नमस्कार, विकास स्टडी में आपका स्वागत है। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण 18 से 20 क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारे उपकरण और उसके मापन की इकाई बताएंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रमुख उपकरण और उनके कार्य और उनके मापन। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे विज्ञान में कुछ ऐसे भी टॉपिक्स पाए जाते हैं हमारे साइंस में, जो हमारे वैज्ञानिक उसी के आधार पे काम करते हैं कि जैसे वायु की गति हुई, ठीक है, या जो हमारा वायुमंडलीय दाब हुआ, या जो भी हमारे मौसमी घटनाएं हो रहे हैं, हमारे इस पृथ्वी पे जो भी घटनाएं हो रही हैं ना, उनको मतलब सही दिखने के लिए, ठीक है, उनका अध्ययन करने के लिए हमारे वैज्ञानिक न जिस आधार पे काम करते हैं, तो वो कुछ यंत्र होते हैं। क्या होते हैं? कुछ यंत्र होते हैं। तो उस यंत्र के बारे में आज हम बात करना चाहेंगे कि कौन सा यंत्र से क्या मापा जाता है या कौन से यंत्र से किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक है ना, ये आपका टॉपिक यूपी, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यूपी SSSC PET 2021, ठीक है, और यूपी BEd 2021 के लिए क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आपको दिखेंगे, ठीक है, और लगभग 18 से 20 क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट हमारा दिख रहा होगा अल्टीमीटर। कहने का मतलब ये जो आपका सीरीज दिख रहा है ना, ये वाला जो श्रृंखला है, ये आपका 1 से लेके 9 तक का दिख रहा होगा, अल्टीमीटर से लेके हाइड्रोफोन तक। कहाँ से? अल्टीमीटर से लेके हाइड्रोफोन तक। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे प्रमुख उपकरण हो गए, ठीक है, और ये हमारे उनके कार्य हो गए। इन उपकरण से कौन से कार्य किए जाते हैं, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, जो कि हमारे यूपी BEd में एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका होता है, और हमारे यूपी SSSC PET का 1 नंबर का होता है। कहने का मतलब ये ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करते हैं अल्टीमीटर का। जो अल्टीमीटर होता है ना, वो ऊंचाई का मापक होता है। अल्टीमीटर क्या होता है? ऊंचाई का मापक होता है। अल्टीमीटर ऊंचाई का मापक का मतलब ये है ना कि जैसे ये अक्सर वायुयान में इसका अध्ययन किया जाता है। किसमें क्या अध्ययन किया जाता है? जो हमारे वायुयान होते हैं ना, ठीक है, जो हमारे वायुयान होते हैं, जब उनके वायुयान कितनी ऊंचाई पे वायुयान अब गति कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है, उसकी गति मापते हैं। ठीक है, और जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो भी जितने भी गैसीय आवरण हैं, सपोज दैट आप मान लीजिए आपका बहिर्मंडल है, क्षोभ मंडल है, बहिर्मंडल है, समताप मंडल है, इन सब की जो ऊंचाइयां हैं ना, कितने ऊंचाई पे कौन कौन से मंडल हमने मान रखे हैं, ये हम किससे ज्ञात करते हैं? ये ऊंचाई हम अल्टीमीटर से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं? अल्टीमीटर से ज्ञात करते हैं। तो कहने का मतलब अल्टीमीटर अगर आपका क्वेश्चन में आएगा तो अल्टीमीटर किसका द्योतक है? तो अल्टीमीटर हम ऊंचाई के मापक में काम में करते हैं। ठीक है, ऊंचाई के मापक को हम मानते हैं। ठीक है, कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा बैरोमीटर का। क्या आता है? बैरोमीटर के उपकरण से हम लोग क्या करते हैं? वायुमंडलीय दाब। क्या करते हैं? वायुमंडलीय दाब मापते हैं। कहने का मतलब देखिए, जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो हमारे गैसीय आवरण है ना, उनको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इस गैसीय वायुमंडल में कई प्रकार के क्या होते हैं? गैस पाए जाते हैं। सपोज दैट आपका जो हवा है, एक प्रकार का हवा पाया जाता है ना, आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपके कार्बन डाइऑक्साइड, सभी गैसें पाई जाती हैं। हीलियम भी पाए जाते हैं कुछ मात्रा में। ठीक है, तो ये जो गैसें हैं, इन गैसों का जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, वायुमंडलीय का दाब मतलब वायुमंडल में जो हमारे वायु है ना, उनका जो दाब होता है, उनका कितना प्रेशर है, उस प्रेशर को हम मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं। ठीक है, शॉर्ट में बोला गया है वायुमंडलीय दाब, ठीक, अर्थात गैसों के आवरण के दाब को मापते हैं। किससे? बैरोमीटर से। ठीक है, अब दूसरा है हमारा हाइग्रोमीटर हमारा वायुमंडल की आर्द्रता मापता है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन ना होइएगा, ये जो बैरोमीटर है ना, बैरोमीटर से हम वायुमंडल की दाब मापते हैं, और ये जो हमारा हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। हमारे वायुमंडल में पानी की मात्रा कितनी है, नमी कितनी है? देखिए वायु में नमी, एक्चुअली जो हमारा धुंध होता है, हम लोग शीत ऋतु में देखते हैं ना, जो हमारा धुंध कोहरा होता है, उसमें आर्द्रता पाया जाता है ना। जब हमारे कपड़ों पे चिपकता है तो वो गीला टाइप में, फुहारे टाइप में उड़ता है ना, उसमें आर्द्रता पाया जाता है। कहने का मतलब हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। हमारे वायु में नमी की मात्रा कितनी है? वायु में नमी की मात्रा ही क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। ठीक है,
तो अब देखिए, ये जितनी आर्द्रता अधिक होगी, जिस वायु में जितनी आर्द्रता अधिक होगी वहाँ उस वायुमंडल का दाब वहाँ पे अधिक होगा। ठीक है, इसलिए ये एक दूसरे से संबंधित है, आप इसको याद कर लीजिएगा। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, अब आता है आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम आप मापते हैं भूकंपन मापी यंत्र है। ये क्या है, जो सिस्मोग्राफ यंत्र है ना, ये जो सिस्मोग्राफ यंत्र है ये भूकंपन मापी यंत्र है। भूकंपन मापी का यंत्र है भूकंपन, भू माने पृथ्वी और कंपन माने कांपना। जब हमारी पृथ्वी कांपती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। मतलब किसी भी आंतरिक हलचल के कारण जब अकस्मात हमारी पृथ्वी कांप उठती है तो उस कांपने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब पृथ्वी जो कंपन कर रही है, पृथ्वी हमारी कंपन कर रही है कि नहीं कर रही है, पृथ्वी हमारी कांप रही है कि नहीं कर रही है, किस जगह पे कांप रही है, किस जगह पे नहीं, मतलब समुद्री इलाकों में कांप रही है या स्थलीय इलाकों में कांप रही है, इसका जो अध्ययन करते हैं ना हम वो सिस्मोग्राफ से करते हैं। जो हम मापते हैं ना, सिस्मोग्राफ से हम पता लगाते हैं कि भूकंपन मापी यंत्र है, मतलब कि पृथ्वी हमारी कांप रही है नहीं कांप रही। ठीक है, या भूकंप मापी यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब रिक्टर स्केल, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आप यहाँ पे और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसके आगे करके। ये जो है ना, देखिए देखिए ये जो सिस्मोग्राफ है ना, सिस्मोग्राफ हमारा भूकंप मापी यंत्र है। और एक होता है सिस्मोलॉजी। क्या होता है, सिस्मोलॉजी। क्या होता है, एक हमारा होता है ना, एक हमारा होता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी से हम क्या करते हैं, सिस्मोलॉजी से हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप का अध्ययन। क्या करते हैं, भूकंप का अध्ययन। जैसे आपने विज्ञान में सुना होगा ना, ओडेंटोलॉजी होता है। एक क्या होता है, आप एक देख लीजिए, एक ओडेंटोलॉजी होता है। क्या होता है, एक ओडेंटोलॉजी होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हड्डियों की अध्ययन करते हैं ना। क्या करते हैं, हड्डियों का अध्ययन करते हैं। जिस तरह हम ओडेंटोलॉजी है, कहने का मतलब ये जो सिस्मोलॉजी है ना, सिस्मोलॉजी में हम भूकंप का अध्ययन करते हैं और ओडेंटोलॉजी में ये हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है हमारा रिक्टर स्केल। अगला क्या है हमारा, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल एक भूकंप की तीव्रता, मतलब किस जगह पे भूकंप आ रही है उस भूकंप की तीव्रता हम मापते हैं। जैसे हमने आपने न्यूज़पेपरों या न्यूज़ में सुना होगा कि जापान में या भारत के दिल्ली के केंद्र में या भारत के उत्तरी क्षेत्र में इतने रिएक्टर्स पैमाने पे आया है। तो वो जो रिएक्टर पैमाना जो स्केल होता है ना, उस रिएक्टर स्केल से हम क्या मापते हैं, भूकंप की मात्रा, भूकंप की तीव्रता मापते हैं कि कितनी स्पीड से तरंगे हमारी मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो हमारी तरंगे उठती हैं ना, वो कितनी स्पीड से उठती हैं या उसका केंद्र कहाँ है, ये सब रिक्टर स्केल से मापते हैं। सपोज दैट आपका भूकंप ना सबसे अधिक अभी तक हाईएस्ट कितना होता है, 7 है, जो एक बार नेपाल के साइड में आया था ना। आज से लगभग 8 से 10 साल पहले एक नेपाल में भूकंप आया था, जहाँ की तीव्रता वहाँ की थी 7 रिएक्टर पैमाना। क्या पैमाना था, 7 का रिएक्टर पैमाना था। ठीक है, तो कहने का मतलब भूकंप की तीव्रता हम मापते हैं रिएक्टर स्केल से। अब आगे चलते हैं एनीमोमीटर से। ये जो आपका दिख रहा है ना एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से है वायु की गति और शक्ति मापते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, एनीमोमीटर से हम वायु की गति और शक्ति मानते हैं। ठीक है, एनीमोमीटर क्या होता है, वायु की गति कैसे मापते हैं, जैसे जब हमारा चक्रवात आने, जैसे अभी सपोज दैट अभी एक करंट में चल रहा था यास चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में आया था, उसकी रफ्तार 80 से 60 किलोमीटर, 60 से 80 किलोमीटर, 100 से 150 किलोमीटर कहीं कहीं बताया जा रहा था ना। जहाँ से उठ रहा था वहाँ पे काफ़ी 150 प्रति किलोमीटर के रफ्तार से वहाँ का चक्रवात था। तो कहने का मतलब ये जो वायु होता है ना, उस वायु की गति कितनी तेज से वायु गति करते हुए आगे बढ़ रही है, इसको मापने के लिए हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। और ये कहीं कहीं वायु की गति दिया रहता है, कहीं कहीं वायु की शक्ति दिया रहता है, क्योंकि वायु की गति ही वायु की क्या है, शक्ति है। कहने का मतलब कोई आपका एक पेड़ खड़ा हुआ है, वायु तेज़ी से आ रही है, उस पेड़ में टकरा रही है, टहनियों को तोड़ रही है, पेड़ को गिरा दे रही है। तो जितनी तेज़ हवा रहेगी ना, जितनी तेज़ उसकी गति रहेगी ना, उतनी ही तेज़ उसमें क्या रहेगी, शक्ति रहेगी। इसलिए हम वायु की गति भी बोलते हैं और वायु की शक्ति भी बोलते हैं। तो किससे मापते हैं, एनीमोमीटर से मापते हैं। ठीक है, अब आया अगला हमारा हाइड्रोमीटर। क्या आया, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। किसका मापते हैं, द्रव का आपेक्षिक घनत्व। मतलब किसी तालाब में एक
1 वर्ग किलोमीटर में तालाब है उसमें द्रव की मात्रा, जल की मात्रा कितनी है, ये हम किससे मापते हैं, ये हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं। अब अगला है हमारा रेडिएटर। रेडिएटर हम लोग काफ़ी आम भाषा में यूज़ किए हुए हैं। हम मतलब हमारे भाई बहनों आप सब लोग जानते ही होंगे कि रेडिएटर क्या होता है। एक्चुअली रेडिएटर होता है ना कि ये वाहन के इंजनों को ठंडा करना। यहाँ पे लिखा होगा साफ साफ कि वाहन के इंजनों को ठंडा करना। देखिए जब हमारे वाहन चलते हैं ना, उस वाहन के इंजन के पार्ट के आगे एक रेडिएटर ऐसा वर्ग टाइप में या आयत टाइप में एक ऐसा रेडिएटर लगा होता है। उस रेडिएटर में ना ऐसे कुप्पी की तरह एक ऐसे नली की तरह जगह बना होता है जिसमें हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, जिससे हमारा इंजन क्या हो, हमारा इंजन वातानुकूलित हो, मतलब ठंडक बना रहे, ज़्यादा हीट ना हो। ठीक है, रेडिएटर जैसे सपोज दैट अभी हम खेत की जुताई करते हैं ट्रैक्टर द्वारा ना, तो हमारे ट्रैक्टर ट्रक में मतलब हर वाहनों में लगा होता है। तो एग्जांपल के रूप में अगर हम बहुत इजी एग्जांपल का बात करें तो हमारे पास ट्रैक्टर आता है कि ट्रैक्टर जो है ना, जब ट्रैक्टर की जुताई करते हैं तो ट्रैक्टर में लोग पानी भी डालते हैं ना, आगे ऐसे सामने की तरफ एक जाली सा बना होता है। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा रेडिएटर कहलाता है। वो रेडिएटर हमारे वाहनों के इंजनों को ठंडा करता है। ये सब में लगा रहता है, ये रेडिएटर ना सब वाहनों में लगा रहता है। अब अगला आता है हाइड्रोफोन। ये जो हाइड्रोफोन है ना, हाइड्रोफोन से हम पानी में ध्वनि की मापते हैं। पानी में भी ध्वनि की मात्रा कितनी है, पानी में ध्वनि कितने डेसिबल से चल रहा है, 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, इतने हर्ट्ज से, इतने मेगा हर्ट्ज से। ठीक है, तो उस हाइड्रोफोन से ना हम पानी में ध्वनि की मापते हैं। ये एक्चुअली हमारे कहाँ होता है, ये हमारे पानी के जहाज़ों में पाया जाता है, नौसेना में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, हाइड्रोफोन का। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन पे। कहाँ चलते हैं, 10वें क्वेश्चन पे। देखिए आप एक बार इसको आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन कहलाता है और ओडेंटोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। ये जितने भी आपको ये उपकरण दिख रहे हैं, इनकी कार्य भी दिख रहे हैं ना, इन सबको एक आप क्या करिए, इन सबको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये जो 10वां नंबर जो अगला है ना, वो है मैनोमीटर। मैनोमीटर से हम गैसों के दाब को मापते हैं। किससे, मैनोमीटर से। ठीक है, ये जो गैसों के दाब है ना, कहने का मतलब हमारे वायुमंडल में जो भी गैसें हैं उनका प्रेशर कितना है वो हम किससे मापते हैं, वो हम मैनोमीटर से मापते हैं। ठीक है, अब ये जो अगला दिख रहा है ना, रेन गेज। रेन गेज से वर्षा का मापा है। कहने का मतलब आपने सुना होगा न्यूज़पेपरों में या अक्सर ऐसा आपने देखा होगा कि लिखा होता है कि वहाँ का औसत वार्षिक वर्षा इतना है। मतलब दिल्ली स्टेट का या यूपी स्टेट का या हरियाणा स्टेट का औसत वार्षिक वर्षा इतना है। तो वो हम किससे मापते हैं, वो हम रेन गेज से मापते हैं। कहने का मतलब हमारे भारत देश में ना सबसे ज़्यादा बारिश, औसत वार्षिक वर्षा होती है हमारे मासिनराम में। ठीक है, वो कहाँ है, असम में है। ठीक है, मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और उसी मासिनराम में सबसे ज़्यादा अधिक बारिश होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा रेन गेज है ना, रेन गेज से वर्षा का मापन करते हैं कि किस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा अधिक हुई है और कितने औसत हुई है। ठीक है, जो हम कहते हैं 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो वो हम मापते किससे, वो हम रेन गेज से मापते हैं। अगला है फेदोमीटर। फेदोमीटर से हम समुद्र की गहराई मापते हैं। ये अक्सर हमारे जहाज़ों में काम आता है। जो हमारे समुद्री जहाज़ होते हैं ना, उसमें ये मापक फेदोमीटर लगे हुए थे, इनसे समुद्र की गहराई मापते हैं। ठीक है, आपके प्रशांत महासागर का सबसे लंबा गर्त है मेरियाना ट्रेंच गर्त। क्या है, मेरियाना ट्रेंच गर्त, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है कि फेदोमीटर से ही उसकी गहराई मापते हैं। ठीक है, अब अगला है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो है ना, इस लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता मापते हैं। क्या मापते हैं, इस लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता मापते हैं। ये हमारा क्रेस्कोग्राफ है। क्रेस्कोग्राफ से हम पौधों की वृद्धि मापते हैं। ये जो हमारा पौधा जो पेड़ पौधा होता है ना, उसकी वृद्धि किस दर से हो रही है, उस वृद्धि को मापने के लिए हम क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगला आता है स्फिगोमैनोमीटर का। ये जो स्फिगोमैनोमीटर है ना, इससे हम रक्तदाब मापते हैं। रक्तदाब या इसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, बीपी क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, स्फिगोमैनोमीटर से ना हम रक्तदाब मापते हैं। हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर लो या हाई होता है, उसको अगर हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर उसको माप करता है ना, जो एक स्केल बनाता है, वो किससे करता है, वो स्फिगोमैनोमीटर से करता है। ठीक है, अब अगला है एक्यूमुलेटर। ये जो एक्यूमुलेटर है ना, ये विद्युत ऊर्जा क्या करता है, संग्रह करता है। कहने का मतलब एक छोटी, आप एक्यूमुलेटर का अगर साइज़ देखेंगे वो इतना भी बड़ा होता है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, जिससे ये जो विद्युत ऊर्जा होता है
ठीक है। इस विद्युत ऊर्जा को उसमें संग्रहित करके हम उसका विद्युत न रहने पर उसका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। ये जो हमारे विद्युत ऊर्जा होते हैं ना, जिससे हमारे लाइट फैन वगैरह चलते हैं, ठीक है, उस एक्यूमुलेटर में हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा संग्रह करते हैं। अगला है आमीटर। आमीटर क्या है, विद्युत धारा की माप। ये जो हमारे विद्युत धारा है ना, ये विद्युत धारा कितनी तेज़ से गति कर रही है वो हम किससे मापते हैं, वो हम आमीटर से मापते हैं। कहने का मतलब आमीटर से हम विद्युत धारा की माप करते हैं। अगला है गायरोस्कोप। अगला क्या है, गायरोस्कोप। गायरोस्कोप से हम घूमती हुई वस्तु की गति का पता लगाते हैं। घूमती हुई वस्तु की गति का पता लगाने का मतलब क्या है, पृथ्वी भी हमारी मतलब पृथ्वी हमारी परिक्रमण के साथ परिभ्रमण भी कर रही है ना। मतलब जो भी हमारे आकाशीय पिंड है, सपोज दैट, देखिए, जो भी हमारे आकाशीय पिंड है ना, वो अपने धुरी पर भी घूम रहे हैं। अपने धुरी पर घूमने के साथ साथ वो दूसरे ग्रह का भी चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि परिभ्रमण करते करते भी वो क्या कर रहे हैं, परिक्रमण कर रहे हैं। कहने का मतलब ये खुद घूम रहे हैं अपनी धुरी पर, घूमते हुए भी ये चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, उस ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस गति को, घूमती हुई वस्तु की गति को हम किससे मापते हैं, गायरोस्कोप से मापते हैं, ठीक है। और इसी में एक पॉइंट ये आप नोट कर लीजिएगा, आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अगर आपका ये 19वां पॉइंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एक होता है सेक्सटेंट। क्या होता है, ये जो सेक्सटेंट है ना, इस सेक्सटेंट से ना हम क्या कहते हैं, आकाशीय पिंडों की कोणीय दूरी मापते हैं। क्या मापते हैं, आकाशीय, ये आप नोट कर लीजिएगा, आकाशीय पिंडों की कोणीय दूरी मापते हैं, ठीक है। कहने का मतलब आकाश में, ब्रह्मांड में जो भी हमारे ग्रह उपग्रह है ना, उसकी दूरी कैसी है और वो वहाँ पे किस कोण का निर्माण करते हैं, वो कोणीय दूरी मापते हैं हम किससे, सेक्सटेंट से मापते हैं, ठीक है। गायरोस्कोप देखिए, गायरोस्कोप से आपका घूमती हुई वस्तु की गति, और इसी से रिलेटेड है सेक्सटेंट। इस सेक्सटेंट से हम आकाशीय पिंडों की कोणीय दूरी मापते हैं, ठीक है। आकाशीय पिंडों की कोणीय दूरी मापते हैं। आकाशीय पिंडों की कोणीय दूरी का मतलब है जो भी हमारे ग्रह उपग्रह होते हैं ना, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की किस कोण का निर्माण हो रहा है, तो उसकी जो दूरी होती है वो हम क्या कहलाते हैं, आकाशीय पिंड, मतलब कोणीय दूरी कहलाती है। वो किससे मापते हैं, वो सेक्सटेंट से मापते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप एक बार इसको फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आपके पूरे 19 क्वेश्चन हो गए साइंस के, कितने हो गए, 19 क्वेश्चन हो गए हैं। और ये यूपी SSC और यूपी बीएड के लेके बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हमारे यूपी बीएड में भी जो है इसके क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, इसके क्वेश्चन हमारे विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे ऑनलाइनर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आप लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें, और ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन है, देखिए, ये जो आपके उपकरण है ना, ये उपकरण और इनके कार्य हैं। ऐसे ही एक उपकरण है पेस मेकर। वो कौन सा उपकरण है, विज्ञान का ही उपकरण है। उस उपकरण का नाम है पेस मेकर। और वो पेस मेकर हमारे किससे संबंधित है, ठीक है। वो पेस मेकर किससे संबंधित है, आप इसका जवाब कमेंट द्वारा ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और अगर अगली वीडियो में मैं इसका बताऊंगा, तो उसका मतलब इसके डिटेल्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि पेस मेकर किससे संबंधित है, ठीक है। जैसे ये मैनोमीटर इससे संबंधित है ना, रेन गेज वर्षा से संबंधित है, फेथोमीटर इससे संबंधित है। ऐसे ही एक है पेस मेकर। क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक है पेस मेकर। ये पेस मेकर किससे संबंधित है, ये आपको बताना है कि ये पेस मेकर किससे संबंधित है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप इस विकास स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।